नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच सच्ची बातें खरी खरी। साथियों, देश का हर राज्य या उसका कोई शहर किसी न किसी चीज़ के लिए विख्यात या कुख्यात होता है। जैसे बिहार बाहुबलियों, रंगदारी वसूलने या अपहरण उद्योग के लिए कुख्यात रहा, अब विकास को लेकर विख्यात हो गया है। बिहार को लेके उसकी कुख्याति और विख्याति दोनों को लेकर फिल्में बनी। झारखंड का जामताड़ा साइबर फ्रॉड की राजधानी बना हुआ है। वहीं से पूरे देश में जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उसका जो गिरोह है वहाँ से संचालित कर रहा है। इस पर भी सीरीज बनी है। राजधानी दिल्ली गैंगस्टर्स और शूटर्स की राजधानी हो गई है। मुंबई गैंगवार और संगठित अपराध की राजधानी रही है। इस पर भी कई फिल्में बनी हैं। उसी तरह गुजरात अब ठगी की राजधानी के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां के हैं उनका जो गृह राज्य है वह ठगी की राजधानी के रूप में गुजरात जो है उभर रहा है। मैं बताऊंगा विस्तार से कि कैसे उभर रहा है। शेयर बाजार के फ्रॉड या बैंकिंग फ्रॉड में तो पहले से यहाँ के कारोबारियों के नाम आते रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से गुजरात के समुद्र तट पर जिस अनुपात में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं उससे देश के ड्रग कैपिटल के रूप में भी गुजरात उभर रहा है। लेकिन इसके अलावा जैसी ठगी और लूट की कहानियाँ सामने आ रही हैं उनसे वहाँ के ठगों की बिल्कुल अलग ही प्रतिभा दिखाई दे रही है। गजब के प्रतिभा वाले हैं गुजराती ठग। सबसे ताज़ा मामला आयुष्मान भारत का है, योजना का है। इसमें अहमदाबाद के ख्यात प्राप्त मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो मामला सामने आया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। इस अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत पैसे ऐंठने के लिए 7 बिल्कुल स्वस्थ लोगों की एंजियोप्लास्टी कर दी। जिनको कहीं पर भी ब्लॉकेज नहीं था उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी। एंजियोप्लास्टी का मतलब आप समझते होंगे। नसों में जब ब्लॉकेज होता है, खून का दौरा प्रभावित होता है तो उसे स्टेंट लगाया जाता है। स्टेंट लगा के नस को फुलाया जाता है ताकि खून का जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का जो दौरा है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इन 7 लोगों में से 2 की मौत भी हो गई और 4 की हालत खराब है। असल में अस्पताल में मेहसाणा में एक कैंप लगाया। अस्पताल ने मेहसाणा, गुजरात में मेहसाणा, वहाँ कैंप लगाया और 19 लोगों को दिल की बीमारी बता दी। फिर कहा कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका मुफ्त में इलाज होगा। ऐसे 7 लोगों की एंजियोग्राफी करके उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी। एंजियोप्लास्टी के पहले की प्रक्रिया एंजियोग्राफी होती है। मैं भुक्तभोगी हूँ। एंजियोग्राफी के माध्यम से पता लगाया जाता है कि किस नस में या कहाँ पर कितना % ब्लॉकेज है। उसी के आधार पर स्टेंट लगाने की प्रक्रिया को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ये सारे ऑपरेशन 4 घंटे के अंदर हो गए। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल ने पिछले 6 महीने में 350 से ज़्यादा एंजियोग्राफी की है। यह व्यवस्थित तरीके से आयुष्मान भारत योजना में ठगी का मामला है। जिनको कुछ नहीं हुआ उनकी भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करके सरकार के पैसे को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। इसे ठगी कहते हैं। इस तरह का ठगी का मामला शायद ही आप सुने होंगे। इससे पहले पिछले ही महीने राजधानी गांधीनगर में एक नकली कोर्ट और नकली मजिस्ट्रेट का खुलासा हुआ। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि नहीं, गुजरात देश के ठगों की राजधानी बनता जा रहा है। नकली कोर्ट और नकली मजिस्ट्रेट का मामला तो संभवतः पहली बार सामने आया था पिछले महीने। यह अपनी तरह का अलग मामला था। एक व्यक्ति ने गांधीनगर में नकली कोर्ट बना रखी थी जिसमें वह मजिस्ट्रेट बनकर बैठता था और उसके साथी वकील के रूप में पेश होते थे। हैरानी यह है कि उसने 9 मुकदमों का फैसला भी किया। वह ट्रिब्यूनल के अधिकारी के रूप में मुकदमे सुनता था और आदेश पारित करता था। उसके आदेश का
कई मामलों में अनुपालन भी हो गया। अब वह पकड़ा गया है और जेल में है। इससे पहले गुजरात में ही पिछले दिनों NH 27 पर एक नकली टोल प्लाजा पकड़ा गया था, जो कई साल से चल रहा था। अंदाज लगाइए उसने कितना पैसा वसूला होगा। बांकानेर को मोरबी और कांडला और मुद्रा जैसे बड़े बंदरगाहों से जोड़ने वाले इस हाईवे पर एक नकली टोल प्लाजा चल रहा था। पास के गांव के सरपंच और कुछ अन्य लोगों ने अपना फर्जी टोल प्लाजा लगा रखा था, जहां गाड़ियों से टोल वसूला जाता था। 4 लोग इस सिलसिले में पकड़े गए हैं। फर्जीवाड़े की इस कड़ी में एक और दिलचस्प मामला यह है कि एक पूर्व IAS अधिकारी ने गुजरात के छोटा उर्दपुर में सिंचाई विभाग का एक फर्जी कार्यालय खोल लिया था। हंसी आती है, कितने शातिर हैं गुजराती, आपको अंदाज होगा। वहां से जिले में इस फर्जी सिंचाई विभाग के कार्यालय से जिले में से ट्राइबल सब प्लान के पैसे का घोटाला किया जा रहा था। अंदाजा है कि सिंचाई विभाग के उस फर्जी कार्यालय से गुजरात सरकार को करीब 40 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। समझिए, गुजरात का एक व्यक्ति किरण पटेल कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी कर्मचारी बनकर जम्मू कश्मीर पहुंच गया था और सेना के अति संवेदनशील ठिकानों के दौरे कर रहा था, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया था। सुनते जाइए। इसी तरह संजय शेरपुरिया भी गुजरात से दिल्ली तक अपने को प्रधानमंत्री कार्यालय का करीबी बताकर ठगी करता हुआ पकड़ा गया था। बहरहाल ठगी सब जगह चलती है, लेकिन फर्जी टोल प्लाजा बनाना, सिंचाई विभाग का फर्जी कार्यालय खोलना, फर्जी कोर्ट बनाना आदि तो अलग ही स्तर की प्रतिभा, मेधा और उद्यमशीलता की मिसालें हैं। इससे अंदाज लग गया होगा कि गुजरात के लोग कितने शातिर हैं, किस तरीके से देश को ठग रहे हैं। क्योंकि गुजराती एक व्यापारी होता है, उसे किसी के नुकसान या नफ़े की नहीं चिंता होती, वह अपने नफ़े नुकसान की चिंता करता है, वह अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, चाहे भले ही इसके लिए ठगी क्यों न करनी पड़े। एक से एक ठगों को आप देख रहे हैं गुजरात के। तो ऐसे में अगर गुजरात को ठगों की राजधानी न कहा जाए तो क्या कहा जाए, आप ही बताइए। किसी और प्रदेश में आप सुने हैं कि फर्जी कोर्ट पकड़ी गई, सिंचाई विभाग का फर्जी कार्यालय पकड़ा गया? आप सुने हैं? नहीं सुने होंगे। लेकिन गुजरात में सब संभव है। फर्जी टोल प्लाजा किसी अन्य स्टेट में आपने देखा है या सुना है? आपका जवाब नहीं में होगा। लेकिन गुजरात में पकड़ा गया है, कई साल तक उससे टोल की वसूली होती रही। साथियों, आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। गुजरात के ठगों से बचे रहिए, देश को बचाते रहिए।